तबरेज पिता सैयद लतीफ़ झड़वा के रहने वाले हैं। इनको कब्रिस्तान के पास गोली किसी 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा मारी गई है, जिनको इलाज के लिए रहमानिया हॉस्पिटल भेजा गया है। तबरेज पिपरा कोठी थाना 114-22 कांड संख्या में भी लूट के कांड में वांटेड है, और इसमें हम लोग और आगे किनसे किसकी दुश्मनी थी और क्या था इस समझ में भी हम लोग जानकारी करें। बताया जा रहा है कि तबरेज नमाज पढ़कर अभी जस्ट ही आए हुए थे। कब्रिस्तान में करके बाहर निकले थे, उसी समय में शायद आपसी रंजिश में ही इनको गोली मारी गई है। हम लोग जल्द इसका खुलासा करें। हरसिद्धि थाना अंतर्गत झाड़वा में अभी हम लोग स्थित हैं और तेज़ी से एक ग्रुप के माध्यम से खबर चला कि तबरेज नामक व्यक्ति को मतलब कुछ अपराधियों ने गोली मार दिया है। तो जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दीजिए। सभी लोग मतलब एकजुट है और सुनने के बाद यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। आप यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं, कैसे खबर मिला है? खबर हम तो नमाज़ पढ़ रहे थे। हम लोग नमाज़ पढ़ने के तुरंत बाद फ़ोन गया है जो झड़वा में तबरेज का गोली लग गया। तो हम लोग तुरंत पहुँचे यहाँ पर, छानबीन किया। पता लगा है जो 3 अपराधी आए थे बाइक से, और बाइक से पहले से घात लगा के बैठे हुए थे। अब क्या सेटिंग है क्या नहीं है, पहले से क्या खबर है। तबरेज आए यहाँ पर अपने बाप के कब्र पे इबादत के लिए, उसके बाद में उनको गोली मार दिया गया। बताया जा रहा है कि तबरेज जस्ट नमाज पढ़कर ही निकले हुए थे, यहाँ पे आने के लिए मतलब आ चुके थे। अब नमाज पढ़ने के बाद वो आए हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में आदमी आता है दुआ करने का, अपने बाप मतारी की दुआ करने के लिए, है कि नहीं, मगफिरत की दुआ मांगने के लिए आए थे। इसी पीरियड में 3 अज्ञात व्यक्ति कोई आया है, उसके बाद में उससे धक्का मुक्की हुआ है। उसके बाद में बोला है गोली मार दीजिए, गोली मार दिया, और उसके बाद में फिर अरे राज के रास्ता वो लोग निकल गए। तबरेज कितने भाई बहन है? तबरेज 4 भाई बहन है वो जी। उसमें कितना नंबर है तबरेज का? सबसे छोटे भाई हैं। बताया जा रहा है कि तबरेज जो जिनको गोली लगा है कुछ आपराधिक मतलब व्यक्ति भी थे। हमको तो पहले से जानकारी नहीं है, अब क्या है क्या नहीं है, अभी हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्या अपराधी थे कि नहीं थे, इसके बारे में हमको आपके पंचायत में गोली चल रही है, ऐसे घटना आए दिन मतलब चल रहा है, क्या कहिएगा प्रशासन से? प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन जो ये सही तरीके से इसमें काम करे, और जो असल मुजरिम है उसको पकड़ के उसको न्याय हिरासत में भेजा जाए, उसको सजा दिलाया जाए। क्या सुननी है चाचा? नहीं है तो क्या सुननी है? सुने यही है कि तबरेज अपने बाप के कब्र पे आया था फातिहा पढ़ने, कोई बाहरी अपराधी आके उसको गोली मार दिया। हम लोग हल्ला सुन के आए, आने के बाद उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। देखा गया कि सांस चल रही है उसकी, गाड़ी का व्यवस्था कर जल्दी उसको भेजा गया हॉस्पिटल। अब रहा कि ये घटना जो हो रही है इस गांव में, कुछ दिन पहले एक और घटना हुई थी यहाँ पर जो आपको कोई पता होगी, समीर वाला घटना। जघन अपराध से उसको मारा गया, प्रशासन तो कुछ नहीं की। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, कोई फर्क नहीं। मर गया, हॉस्पिटल मर गया, अभी डेथ कर गया। तो इसमें प्रशासन की बहुत चूक हो रही है, हम लोग बहुत तंग हैं। अब ऐसे बता दिया जाए चाचा कि दिन दहाड़े अभी कोई रात भी नहीं है, शाम भी नहीं है, और इतने दिन में अपराधियों का मन बढ़ना कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन की डर नहीं है। हम क्या कहें, अभी तो आपसे कह के गए कि प्रशासन का कोई डर नहीं है। अभी सामने तो आपको प्रमाण दे दिया, गवर्नमेंट का दोनों छूट है, तब क्या कहिएगा? तबरेज को अभी गोली लगा है यहाँ पे, अभी तबरेज को गोली लगा है। मान लीजिए कि गांव में है चाहे बाहर का झगड़ा है, दीनी का मामला था, इस तरह से उन लोग को नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ है तो गवर्नमेंट और प्रशासन के लापरवाही है, इसलिए कि वो कहीं भी भागेगा तो 10 किलोमीटर से एरिया से कहीं नहीं भाग सकता है। और सुबह शाम हम लोग को गश्ती के लिए टाइम मिलता है, अभी तक ले नहीं पकड़ा है, 2 घंटे से ऊपर हो गया। इसको जल्द से जल्द जांच करके और उसको हिरासत में किया जाए, तब उसका माटी मजूल होगा। क्या सुने हैं? कुछ आए तो क्या सुने हैं? हम लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे, उसके बाद हम लोग सुने हैं कि तबरेज को गोली लगा। उसके बाद सब लोग आया, यहाँ से हम लोग लाद उद कर भेजे हैं गाड़ी पे। उसके बाद गए हैं रहमानिया हॉस्पिटल में। अभी खबर मिला है कि उनका डेथ हो चुका है। इसीलिए हम कहेंगे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को सजा दिया जाए, वरना हम लोग पूरे चक्का जाम करेंगे। और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लोग लाश को दफनाएंगे नहीं, और यहाँ पे हम लोग चक्का जाम करेंगे जब तक उसका 24 घंटा के अंदर में उसको हिरासत में लिया जाए, वरना हम लोग लाश को नहीं दफनाएंगे। और उसके बाद जो भी एथी होगा वहाँ पे हम लोग चक्का जाम करेंगे, और नहीं तो बहुत बड़ा एथी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पे बता दीजिए कि इसी कब्रगाह में मतलब नमाज अदा करने के लिए जो भी होता है उनके धर्म के मतलब इसी में यहीं पे आए थे, और ये फरार है। और सूत्रों के हवाले मालूम
मालूम चल रहा है कि तबरेज का जो गोली लगा हुआ था सर में, वो शायद अब मतलब इस दुनिया में नहीं है, डेथ कर चुके हैं। आइए उनके और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हरसिद्धि पुलिस भी पहुँच चुकी है। डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में डीएसपी साहब भी का बयान आया हुआ है। और सर को कैसे मालूम चला और कब पहुँचे? सर कितना देर पहले पहुँचे हैं? हम तो लगभग 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं जी। घटना का मतलब तुरंत ही हम गश्ती में थे, गश्ती में भ्रमणशील थे। इसी बीच हमको सूचना मिला कि झरवा में एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है। उसके बाद तुरंत वहां से प्रस्थान किए और यहाँ पहुँच गए। कुछ लोग का कहना है कि प्रशासन की डर अपराधियों में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कार्रवाई होगा तबरेज के अपराधी? कार्रवाई तो उसमें जितना भी हो सकेगा पूरा कार्रवाई होगी और उसे गिरफ्तार कर जो भी हो हिरासत में दिया जाएगा। सर का कहना है कि जो भी हो पकड़े जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। और यहाँ पे गांव वाले भी का कहना है कि नहीं, अपराधी जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक तबरेज का माटी मतलब नहीं दिया जाएगा। हालांकि तबरेज के परिवार से भी यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन यहीं पे बता दीजिए, यहीं पे आए हुए थे नमाज अदा करने के लिए। क्या होता है यहाँ पे? ईदगाह में आए थे। ईदगाह पे नहीं, ईदगाह नहीं, कब्रिस्तान में आए थे। कब्रिस्तान पे जी, माता के कब्र पे आए थे दुआ हुआ मांगने। अच्छा, मतलब बता दिया जाए कि तबरेज की माँ मतलब डेथ कर चुकी हैं। उनके माता पिता दोनों डेथ कर चुके हैं। वहाँ पे नमाज पढ़ के आकर यहाँ पे अपने माता के कब्र पे दुआ मांगने आए थे और उधर से निकले, यहाँ पे गोली मार दिया गया। तबरेज का उम्र लगभग कितना होगा? 35 साल के करीब होगा। 35 साल की। जी। चलिए, बाकी अप टू डेट में बने रहिएगा। अभी हम लोग झाड़वा में ही स्थित हैं। खबर अप टू डेट के लिए आपको फिर दिखाया जाएगा।